जेठू भैया मैम आप मैं सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। मैं सुन हाँ रहा हूँ, जी। एक्चुअली मैं नेटवर्क में नहीं था। जी। मतलब नेटवर्क डिस्टर्ब था। पूरी पूरी बात क्या सुन रहा हूँ इनमें कि से जो मैं इनमें से सुधार। सच में किसी ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है क्या भैया? मैम पूरी तरह तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत कमजोरियां तो दिख ही रही है। मतलब आपके हिसाब से भी लीगल एक्शन किसी ने नहीं लिया है? नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। किसी ने कहा, एक पक्ष ने तो लिए ही नहीं है। मुझे पुष्ट मैं हम्म। इसकी नहीं कहा, एक पक्ष ने तो लिए ही नहीं है। मैं हम्म। इसकी बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी में नहीं है दीदी, तब तक मैं नहीं करूंगा कुछ भी। दीदी तो मुझे तो एक बात अलका दीदी की बताइए, लाइफ से एक पता मिनट चला एक है, मिनट। मुझे इसलिए मैंने जैसे कि आपको बोला है। हाँ, कुछ ऑडियंस के मैं सवाल ही हैं कि अचानक से आप लोग इस मैटर में बोले, जबकि आप लोगों ने खुद भी इस मैटर में अपने 4 एपिसोड लेके आए थे पहले। फिर अचानक से इस मैटर में जो आप लोग आए, ऐसा फील हो रहा था ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरे दिमाग में भी यही था कि ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि आप लोग लेके आना चाहते हो, बट क्या वो आना चाहती है? देखो मैम, ये तो ऐसा। आप सारे सबका समर्थन मिलता। देखिए मैंने भी है ना, पहले 4 जो एपिसोड की आप बात कर रहे हो, पहले वो क्लियर कर दूं। उन चारों हाँ जी। एपिसोड में आज भी लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है, क्या ऐसी कमरे की गंदगी थी, क्या ये थी, क्या वो थी। तो मैं तो कमरा गंदा चल के तो कैसे करूं, आप बताओ। मैं तो जब बोलूंगा जो सच है वही बोलूंगा ना। हम्म। और फिर उसके बाद उन चारों चारों में एपिसोड में आप उठा के देखिए, तो हमने सिर्फ तीनों के जो हेलो। नेचर वाइज है वो चीजें क्लियर की है ना। आप चारों एपिसोड शायद किसी ने या तो ध्यान से नहीं देखे हैं या भूल गए हैं वापिस। सिर्फ तीनों के नेचर वाइज और जो चीजें हमने नजदीक से देखी है, सिर्फ वो क्लियर की है। और अब रही अभी की बात कि भाई हमारा ऐसे घूमना टर्न होना ये वो, ना तो मैम टर्न हुए ना बात। मैम हमने आप ही के चैनल पे एक 55 साल की लेडी को देखा था, एक आरजे जी। सुरभि जी के चैनल पे एक लेडी को सुना था, भगवती मैम को। आपके चैनल पे जो थी, जिनकी सचिन से बहस हुई थी, उनका जी। तो मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको पहले भी एक चैनल पे सुना था। मुझे वो ऐसा लगा था कि वो उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी चीजें देख के मैं खाना तक नहीं खाती, मैं घर में रुक नहीं पाती। इस टाइप की ये जी। कंट्रोवर्सी है। ऐसी ऐसी चीजों को देख के हमने एक शांति की अपील की थी। क्या वो ऑडियंस के लिए नहीं थी? हमें तो समझ भी नहीं आया कि हमारा क्या था। हमारे लिए तो वो दोनों जितने भिड़ रहे थे, हमें तो मजे आने चाहिए थे। हम्म। भैया लेकिन एक बार बता दूं, अगर आप लेकर आते भी तो वो कोई जवाब देने को नहीं थी, वो सिर्फ सारी बात कर रही देखो थी लीगल है नहीं, लीगल है, नहीं भी। मुझे इसका मैं जवाब सच देना कह है। रहा हूँ, हो सकता है आपकी बात सही हो, और ये मान लीजिए कि 90% ऐसी उम्मीद है कि आपकी बात सही हो, लेकिन नहीं देती तो ये तो आज भी स्थिति है ना। हम सामने बैठ के उसको एहसास ए, कराते, हमारी एक कोशिश ये मिनट थी। एक मिनट एक मिनट पर जेठू जेठू जी, भैया, एक मिनट उनकी जेठू जी फैमिली, प्लीज। एक मिनट पिंकी डियर, पर कुमारी, जेठू भैया उनकी पर्सनल मत फैमिली जाओ। में, एक मिनट, ये कौन है? हाँ, जेठू भैया उनकी फैमिली में भी लोग सक्षम हैं उनको सामने लाने के लिए। ना उनका भाई सामने ला रहा है, ना उनकी भाभी सामने ला रही है। लेकिन आप लोगों को ही क्यों? और पहले इन लोगों ने आप लोगों को भी नहीं छोड़ा था, और अब आप ही मैम लोगों नहीं के छोड़ा सहारे था। से। जी। मैम नहीं छोड़ा था, बिल्कुल बराबर बात है। मैं खून के बदले खून वाला इंसान नहीं हूँ, सीधी सी बात है ये। तो फिर आप इमोशनली फूल बन रहे हो। फिर तो एक सीधी साधारण शब्दों में मैं यही बोलूंगी कि अगर आप इमोशंस में आके ये मैम सब चीजें वो कर रहे उस हो। जगह मैम वो उस जगह इमोशन तो सबके थे ना मैम। मेरी जो आज भी जो मैंने अपील डाली है, पोल डाला है, उस पोल में जी। 65% वो लोग कौन है मुझे आप ये बताइए, जिन्होंने ये बोला कि ले आइए। मैं नहीं लाऊंगा इस तरफ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस तरफ ध्यान खींच रहा हूँ, मैं नहीं लाऊंगा। लेकिन जो 65% लोगों ने ये बोला कि ले आइए, वो कौन है? वो हम्म। ऑडियंस नहीं है क्या? जो सिर्फ बोलती है वही ऑडियंस है क्या? जो सिर्फ नेगेटिव कमेंट या टारगेट करके बातें करती है वही ऑडियंस है क्या? पैनल पर बैठकर बात करने वाले वही ऑडियंस है? मैम मेरी खड़े शब्द बुरे लग सकते हैं, मैं कड़वे नहीं बोलता, मैं पहले माफी चाहूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए ज्योति जी, आप खुद सोचिए, निकू जी आप सोचिए, जितने पैनल पे बैठे हैं सब सोचिए, नीचे जो सुन रहे हैं वो सोचिए। हम लोग इस मैटर को नजदीक से जानते हैं, एक एक चेहरे की आदत को जानते हैं, एक एक इंसान को जानते हैं। उसके बाद हमारी पहली बात तो हमारा कोशिश ये थी ही नहीं कि किसी को क्लीन चिट मिले या किसी को कुछ मिले। हमारी कोशिश ये थी कि कोई इंसान बस जीने की राह पे चले, आप ये समझ लीजिए, सिर्फ मात्र इतनी कोशिश थी कि काश हमारे थ्रू भी रख पाए तो भी अच्छी बात है, कोई बात। पहली बात तो अब आप सोचिए कि हम उसके बाद अगर 20 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, क्या दिन भर में जितने लोग शब्द बोलते हैं, यहाँ लोग 8-8 घंटे बात करते हैं,
क्या दिन भर में जो शब्द बोलते हैं सारे शब्द सही होते हैं उनके? वीडियो को पहुंचा दिया गया, बताइए आप। मैंने भी ऑडियंस को ही देखा है मैम, इस झगड़े में परेशान ऑडियंस को देखा है। 5 की अपील की थी, कोई रीजन नहीं था मेरा। हम आप कहोगे वैसा आप लोग बना के डाल सकते हैं, हमें क्या क्या चीज है। लेकिन जो आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चीजें हुई ना, मैं आज के दिन के लिए बहुत दुखी हूँ, मैं इस दिन के लिए बहुत दुखी हूँ। सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, जिसके लिए आएगा समझने वाला नहीं था, जिसके लिए आएगा। देखो मैं एक बात कहना चाहती हूँ जेठू जी आपको, आपको प्यार करने वाली पब्लिक नहीं चाहती कि आप इस मैटर में पढ़ें, बस इतनी सी है। तो नहीं आप नहीं पढ़ेंगे इमोशनल मैम, हो रहे हमने हो रिप्लाई कल वो सुबह चीज। ही दे कल सुबह हाँ ही तो हमने बस ये रिप्लाई बात, दे दिया था सबको। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ जी। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये लोग बीच में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने अब साफ मना कर दिया है कि ये बीच में नहीं पढ़ रहे हैं। और प्रीति कुमारी जी प्लीज पर्सनल मत जाइए, बहुत हो गया आपका। बहुत मेहनत से बहुत मुश्किलों के बाद आपने अपनी इमेज क्लियर की दोनों ने। जब आपकी इमेज क्लियर हो गई, आप साफ सुथरा हट गए थे, तो क्यों बीच में आप आए? ये नया नाटक फिर क्यों शुरू किया आपने? आपने अपनी बनी बनाई इज्जत की ऐसी की तैसी क्यों करवाई, मुझे बता दीजिए। मैं सुबह से देख रही हूँ आपको लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं ना, तो उसका रीजन आप क्यों बने? आप तो एकदम किनारे हो गए थे, आप तो शांत हो गए थे, आपकी तो चीजें खत्म हो चुकी थी, फिर आपको क्यों घुसना था इन सारी चीजों में? और फिर जिसका पक्ष लेके आप आए हो, क्या उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है? उसके चेहरे पे कहीं कोई गिल्टी दिखी? भैया, और आपके मैंने टाइम उसके भी इतने उन्होंने वीडियो बोला था देखे। क्या? आपके सपोर्ट एक में सेकेंड मेरी उन्होंने, बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। इतने टाइम में मैंने उस लेडी के चेहरे पे कभी कोई गिल्टी नहीं देखी, कभी कोई सिकन नहीं देखी, कभी ये फील ही नहीं हुआ उस लेडी के चेहरे से कि वो अपनी गलतियों को लेकर के गिल्ट में है। जो इंसान गिल्ट में ही नहीं है उससे आप क्या माफी मंगवा लेंगे, हमें बता दीजिए। और 3 महीने पहले जब उसी ने आपकी ऐसी की तैसी की, तब तो वो आपके सपोर्ट में नहीं आई थी। तो आज आप क्यों? आप तो किनारे थे, आप किनारे रहते। आपने तो अपनी जनता को अपनी तरफ अटैक्ट कर लिया था। आपकी जनता आपको प्यार करने लगी तो सब कुछ भूल गई थी। आपने ये सब फिर क्यों क्यों किया, हमको बता दीजिए, बस इसी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है आपसे। सॉरी मैम, गलती हो गई थी, समय खराब था हमारा, क्योंकि हम इमोशनल हो गए सब चीजें सुन के तो यहाँ भैया, पे। अब अगर फैक्ट आपकी यही है गलती, भैया अब कि आपकी आप गलती हो इमोशनल गई, हो गए। 1 मिनट, अब आपकी गलती हो गई है तो आप अपनी गलती अपने प्लेटफॉर्म से जाइए, अपनी गलती सुधारिए और इस गंदगी से दूर रहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि काजल की कोठरी में जब आप घुसोगे तो दाग लगेगा। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, पर दाग लगेगा। वो लड़की के अंदर ना कोई वो नहीं है। आपने एक वीडियो आया था ना जिसमें वो बोल रही थी कि आपके घर में क्या क्या हुआ है हम बता देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो लेडी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसने आपकी वाइफ के बारे में सोचा नहीं, आप उसको जाके इतना सपोर्ट, आपको पता है वो लड़की के अंदर ना कोई वो नहीं है। आपने कभी उसको देखा है लग रहा है कि वो बहुत गिल्ट है या उसको गलतियों का एहसास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक तरफा ही गलती हुई है, वो है उस लड़के से। और ये उससे कोई गलती नहीं हुई है। हम लोग ना, मैं इसको पहले भी सपोर्ट नहीं करती, बट मैं ये सोचती चलो ठीक है यार, उसकी एक बच्ची है, हमें उसे इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए, छोड़ दो, उसने जो किया ऊपर वाला उसको सजा देगा। लेकिन क्या है ना, उसने जो आपके साथ किया है, और आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी आई थिंक सो, रोती थी आके लाइव में। तो हम मुझे ना देख के बहुत खराब लगा कि आपने उसको इतना सपोर्ट किया और उसने आपके बारे में इतना बोला। मेरे को यही चाहती हूँ कि आप है ना उसको सिर्फ उसकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे, नहीं तो ऐसी औरतें है ना 10 और खड़े हो जाएंगे और गलती करेंगे और सीना ठोक के बोलेगी कि हाँ हमारी गलती नहीं है। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा पक्का। हाँ, और हम लोग आपके व्यूवर्स हैं, हम लोग आपको सब्सक्राइब किए, सब किए, क्योंकि ना वो देख के अच्छा नहीं लगता है। जेठू भैया आप बिल्कुल भी इमोशनल मत होइए। देखिए बहुत सारे लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, और उनका कंसर्न सिर्फ इतना है इस वक्त में कि आप किसी परेशानी में ना फंस जाएं, आप इमोशनल ट्रैप में ना फंस जाएं। और जैसे कि सबने बोला ना कि काजल की कोठरी में आप हाथ डालो तो काली नहीं आपकी आपकी भी ना लग जाती है। आपकी जेठू भाई हुए इमोशनल, उन्हें इतना ब्लेम क्यों किया जा रहा है कंट्रोवर्सी के लिए? जेठू भाई करने चले थे, अच्छा हो गया उनके साथ बुरा। वो तो अच्छे के लिए बोल रहे थे कंट्रोवर्सी बंद करो, लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। जेठू भाई इमोशनल हो गए। भाई आप इमोशनल मत लो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ इन सब की बातों से बहुत दूर रहो।
अच्छे से रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से हंसते रहो, नए साल एंजॉय करो। इस कंट्रोवर्सी से आप दूर रहो। जब आपकी बातें सामने आई थी, आपने सबके खिलाफ प्रूफ रखा था, तो लोगों ने आपकी बात मानी थी? नहीं मानी थी ना, आपको ही उल्टा सीधा बोला था। तो इसलिए इनकी कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। आपको ही सुना डालेंगे लोग, तो ऐसे लोग आप लोग को फंसा देंगे। इमोशनल होगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बात तो बिल्कुल सही कही है। जगत आंटी के चेहरे पे बिल्कुल गिल्ट नहीं दिखता। हर वीडियो में ऐसा एटीट्यूड से आती है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ लीगल जाएंगे। कोई बात नहीं, बस जेठू जी आप इन सब के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब आपको बहुत ट्रोल किया गया था तो इन लोगों ने कोई आपका साथ नहीं दिया था, तो आप क्यों इनका साथ दे रहे हैं? माना कि आप अच्छे का साथ दे रहे हैं कि ट्रोलिंग बंद हो जाए, सबको जीने का अधिकार है, जी सकते हैं, लेकिन जब अगले इंसान को गिल्ट नहीं फील हो रहा तो आप गिल्ट क्यों ले रहे हैं? गलती उसने की, गिल्ट आप ले रहे हैं। इतना भी मासूम मत होइए, अपने को इतना भी इमोशनल अटैच मत कीजिए कि जिसने गलती की वो खुलेआम घूम रहा है, जिसने नहीं की उसे गिल्ट फील हो रहा है। नहीं भाई, ये गलत बात है। आपके वीडियो को ट्रोल किया जा रहा है, आपको ट्रोल किया जा रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है? गंदे में कहते नहीं, कीचड़ में पाँव डालोगे तो कीचड़ खुद पे ही पड़ेगा। तो मत डालो भाई, पाँव बाहर निकाल लीजिए, इन सब के मैटर से दूर हो जाइए।